Hello GME aspirants, welcome to SMBD Marine Academy. In today's video, we will see how we can fill the GME form for Synergy. जैसा कि आपको पता होगा Synergy का फॉर्म लाइव हो चुका है एंड आज हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम Synergy का GME का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के रजिस्टर कर लेना है और अपना गोल एज ए GME सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लेटेस्ट फॉर्म वाले फोल्डर में जाना है। वहाँ पे आपको जो भी फॉर्म्स फ़िलहाल लाइव है वो मिल जाएंगे। उसमें से आपको अगर सिनर्जी का फॉर्म फिल करना है तो सिनर्जी के फॉर्म पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई माई ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको इस ईमेल आईडी पे एक मेल चला जाएगा। वहाँ से एक लिंक होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको साइन अप के लिए अपनी डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम नहीं है तो इट्स ओके एंड लास्ट नेम एज पर योर पासपोर्ट, जैसा आपके पासपोर्ट पे वैसा ही डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी प्रीफिल्ड आ जाएगी और यहाँ पे आपको कोई भी सूटेबल पासवर्ड डाल देना है। कंफर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको GME एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लिक कर लेना है फॉर स्पॉन्सरशिप एंड कैटेगरी में यहाँ पे सिनर्जी मैरीटाइम रिक्रूटमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्लीज़ इंश्योर ये चेक बॉक्स फिल कर देना है एंड साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यूज़र नेम में आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम शेड्यूल दिख जाएगा। जैसे कि इन्होंने दिखा रखे हैं, इनके 2 बैचेस हैं, एक अगस्त सितंबर में और एक जनवरी फरवरी में, जिसमें अगस्त सितंबर में इनके पास 80 सीट्स है और जनवरी फरवरी में 40 सीट्स है। एग्ज़ाम इनका 14 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, जो इनके सेंटर्स पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। और आपको ये बता देंगे जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके मेल पे आपको एडमिट कार्ड चला जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस जिसमें इनका 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है, 200 MCQ होता है और नेगेटिव मार्किंग इनके एग्ज़ाम में होती है। ये सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, रिफ़ंड पॉलिसी, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म कंटिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ डिटेल्स जो आपने पहले से फिल कर रखी है वो प्रीफिल्ड यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फिल नहीं है वो फिल कर देना है, जैसे कि जेंडर आपको, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी पहले से प्रीफिल्ड आएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यही डिटेल्स पूरी फिल करते हुए पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास पासपोर्ट है वो डाल देना है। अगर आपने अभी अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हैं। इंडोस नंबर, US वीज़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, बट बेटर अगर आपने अभी तक आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप पासपोर्ट को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ये 50 वर्ड में आपको डिफाइन करना है। आप क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, आपने आपके फैमिली में से कोई मर्चेंट नेवी में है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जो भी आपको बेटर सूटेबल आंसर लगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अपना फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का वो वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशंस डाल देनी है, जैसे बीटेक आपने किस स्ट्रीम से किया है, 2 ही ऑप्शंस है, मैकेनिकल एंड नेवल आर्किटेक्चर। क्वालिफ़िकेशंस में आपने आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है या अभी परसुइंग है वो यहाँ पे डाल देना है। इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है, एंड डिग्री डिप्लोमा आपके कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पे डाल देनी है। क्लास 12th में कितनी थी और क्लास 12th में इंग्लिश में कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा की मार्कशीट, आपकी बीटेक की मार्कशीट यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। आधार कार्ड की एक फ़ोटो आपको यहाँ पे डाल देनी है, PDF। उसके बाद डिक्लेरेशन पे चेक करके आपको कंटिन्यू करना है।
सेंटर बिफोर कंटिन्यूइंग सेंटर यहाँ पे आपको चूज़ करना है। सेंटर मीन्स जैसे इनका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपको कहाँ पे अपीयर होना है, आपके नियर बाय जो भी सेंटर है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के नियर बाय है तो आपको दिल्ली एनसीआर कर लेना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या है आपकी, लेट्स सपोज अगर आप उस सेंटर पे सीट्स अवेलेबल नहीं है तो सेकंड कौन सा एक्सेसिबल सेंटर आपके पास है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर के बाद अगर कोई दिल्ली के नियर बाय है तो वो मुंबई जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स जो भी फिल किए उसको आप चेक कर सकते हो। इसमें कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अपने सर्टिफिकेशंस मार्कशीट एक बार देख सकते हो, कोई मिसमैच या सफल तो नहीं हो गई है, जैसे 12th में बीटेक की डिग्री तो नहीं चली गई है। एक बार अच्छे से चेक करके देन आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक्नॉलेजमेंट अच्छे से पढ़ लेना है एक बार और चेक करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे क्या फिल करना है। तो बिलिंग नेम, एड्रेस और ज़िप कोड में बिलिंग नेम में आपका खुद का नाम आएगा और एड्रेस में आपका जो घर का एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको मेल आएगा, मेल में आपको एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड पे आपका एग्ज़ाम सेंटर और किस डेट में आपका एग्ज़ाम है वो लिखा हुआ होगा। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 से 3 महीने में अपना जीएमई स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी का अपकमिंग ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर डिस्प्ले पे मिल जाएगा। सिर्फ बैच की क्वेरी ही नहीं, आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, फ्री काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।